मतलब बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, उस परिवेश में ऐतिहासिक वोट लेके आना ये मेरे लिए सौभाग्य था। तो हमने एनडीए को हम लोगों ने अपने शाहाबाद रेंज में क्लीन स्वीप किया। कांग्रेस और आरजेडी का सबसे पुराना गठबंधन है। श्रद्धांजलि में जब ताली बजाए, ये कौन वहाँ वीडियो लाया? कांग्रेस पार्टी का लोग था, आरजेडी का लोग था। जो लोग शिक्षा से एकदम मतलब प्रताड़ित हैं, जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस पूरी जोश में दिख रही है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार कांग्रेस क्या करने जा रही है और आगे की रणनीति क्या रहेगी। आप लोग जिस दमखम के साथ और जिस तेवर के साथ दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले खूब चर्चा हो रही है बिहार कांग्रेस की। क्या चल रहा है आपके पार्टी के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं मतलब लाइव सिटीज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको भी जी। और आपका सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा सवाल है कि मतलब ये मतलब मुझे लग रहा है कि दूसरा या तीसरा आप होंगे जी। जो इस प्रकार से मतलब कांग्रेस पार्टी के बारे में बोले कि भाई दमखम से लगा हुआ है और एकदम सीरियस हैं हम लोग। तो धन्यवाद देना चाहते हैं, कम से कम इतनी बात है आप अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक में बताने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखिएगा लोकसभा चुनाव का, जिसे मतलब 2024 में मैं भी जीत के आया जी। कांग्रेस पार्टी ही पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जिसके पास में सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय का वोट है। कांग्रेस पार्टी की बाकी किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। बीजेपी के पास मैं पूरे दावे के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, उसका मैं उदाहरण हूँ। जिस पार्लियामेंट से मैं जीत के आया हूँ, बाबू जगजीवन राम जी की धरती रही है, बहन मीरा कुमार जी का धरती रहा है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों ने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100%, लेकिन सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों ने हमें वोट दिया और ऐतिहासिक वोट से मैं जीत करके आया। मतलब उतना वोट आज तक कोई नहीं लाया। हमारे महापुरुष रहे बाबू जगजीवन, उस समय तो थोड़ा सा वोट का जो परसेंटेज था अच्छा नहीं पोलिंग होता था, लेकिन इस परिवेश में जहाँ मतलब बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, उस परिवेश में ऐतिहासिक वोट लेके आना ये मेरे लिए सौभाग्य था। और सासाराम पार्लियामेंट के जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आइए मेन मुद्दा पर जो आप पूछना चाहते हैं, बिहार कांग्रेस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप देखिएगा बैक 2020 की कहानी विधानसभा की, 2024 की कहानी देखिएगा, अगर आप उसमें देखिएगा जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, 2020 में 1-2 सीट, आरा में 1 सीट और कहीं था, खाता खोल गया था एनडीए का। नहीं तो शाहाबाद से, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मतलब हम लोगों ने क्लीन बोल्ड किया था, क्लीन स्वीप किया था विधानसभा में 2024 में। लोकसभा का भी मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा में तो मतलब क्लीन स्वीप हो गए थे, 1 सीट लाए थे आरा में। लेकिन उसके बाद अगर देखिएगा 2024 में, तो हमने एनडीए को हम लोगों ने अपने शाहाबाद रेंज में क्लीन स्वीप किया। आरा को देख लीजिए, भगा दिए मतलब हम लोग जीते भाई। इंडिया गठबंधन जीता, महागठबंधन जीता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरा भी हम जीत गए, बक्सर भी हम जीत गए, सासाराम हम खुद लड़े, जीत गए, काराकाट जीते, जहानाबाद, मतलब लास्ट चरण में 8 सीट की लड़ाई थी जिसमें हम 6 सीट जीते। और इस बार भी 2025 में भी पूरे दावे के साथ हम कहना चाह रहे हैं कि 2025 में हम लोग फिर से पुनः हम लोग वही करने जा रहे हैं और क्लीन स्वीप करेंगे। ये बताइए सर कि बिहार कांग्रेस के पास ताकत क्या है? अरे ना, मतलब ताकत क्या है ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब मैंने पहले ही बोला, के भरोसे आप लोग हैं या अपने पैर पे, अपने दम पे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरजेडी जो है हम अलायंस पार्टनर हैं। आरजेडी जो है उसका हम अलायंस पार्टनर हैं। कांग्रेस और आरजेडी का सबसे पुराना गठबंधन है और हम लोग अभी भी मतलब पूरे कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट, मुकेश साहनी जी, आदरणीय हमारे एक और पार्टी नई आई है, मतलब आने वाली है, मैं सुन रहा हूँ जहाँ तक, तो हम सब लोग मिल करके इस बार मजबूती से खड़े हैं। और हम लोग सभी पार्टी, आपने देखा और लेफ्ट ने भी अपना प्रदर्शन किया पटना में, कितना बढ़िया रहा। आरजेडी का भी मतलब सम्मेलन हुआ, बहुत अच्छा रहा।
मतलब कांग्रेस पार्टी भी हम लोग प्रत्येक दिन कभी आरा में, कभी मुजफ्फरपुर में मीटिंग हमारी चल रही है, कभी कैमूर में, कभी बक्सर में मीटिंग चल रही है। और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब हम लोग फील्ड में उतरे हुए हैं। मैं खुद मतलब सदन आज से मेरा शुरू हुआ है, 2 दिन 3 दिन पहले मैं यहाँ आया और 12 से 15 मीटिंग करके आया, बड़ा मीटिंग करके आया। घूम रहे हैं, मतलब चैनपुर में भी मैंने मीटिंग किया, करहगर में भी मैंने मीटिंग किया, सासाराम में भी मैंने मीटिंग किया, मोहनिया में भी मैंने मीटिंग किया। मतलब हम लगे हुए हैं, आप खून पसीना बहा रहे हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं कि पस्त कर देंगे हम लोग इस बार, पक्का लिख लीजिए। किसको पस्त कीजिएगा? वो जीतेंगे भाई हम लोग, एनडीए को। एक सवाल ये है, एनडीए को जीते मतलब एनडीए मनोज सर, एक सवाल ये है, बताइए कि जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग आरजेडी को ही आंख दिखा रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ देखिए, आप उनके बारे में क्यों नहीं कहते हैं कि छोटा छोटा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो चल रहा है, कौन चला रहा है? आप उनसे पूछिए ना। जेडीयू और भाजपा के बारे में तो पूछेंगे नहीं आप, तो आप उनसे पूछिए ना कि जो छोटा छोटा मिस्टेक करते हैं उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया में कौन डाल रहा है, कौन है डालने वाला? अभी जो एक दिन पहले आपने देखा होगा, एक मीडिया में चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी पैर छूने वाले थे। आदरणीय मतलब भाजपा के एक मतलब वरिष्ठ नेता हैं, आप भी जानते होंगे, मैं नाम लेने ले चाहता हूँ। पैर छूते छूते मतलब एक व्यक्ति आकर के हाथ पकड़ के, ये कौन चलाया? आरजेडी का वहाँ लोग था, कांग्रेस का वहाँ लोग था, इंडिया गठबंधन का वहाँ लोग था। जब मीटिंग एनडीए की वहाँ हो रही थी तो कौन था वहाँ लोग? आप मुझे बता दीजिए। इसका सारा बीजेपी की तरफ है कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश की जा रही है। साजिश की जा रही, मतलब ये सब कौन फैला रहा है? मतलब छोटा छोटा, अच्छा मतलब एक और आपने वीडियो देखा, मैंने देखा सदन में, कि सदन में जब माननीय हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी जी बोल रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाया जा रहा है। ये सब कौन दिखाया, कहाँ से आ रहा है? आप पूछिए उनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ये सब कौन कर रहा है? श्रद्धांजलि में जब ताली बजाए, ये कौन वहाँ वीडियो लाया? कांग्रेस पार्टी का लोग था, आरजेडी का लोग था? तो इनसे तो सवाल आप पूछेंगे नहीं। हम लोग का इतना बढ़िया गठबंधन है, इतना अच्छा रिलेशनशिप है। आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी लालू जी के घर में गए, आदरणीय मतलब तेजस्वी जी से पूरे परिवार से, आदरणीय माननीय राबड़ी जी से। और आपने देखा होगा कि 1-1.5 महीना पहले जब माननीय राहुल जी हमारे नेता जब गए बिहार में, तो जा करके उनके घर में गए, खाना खाया उनके घर के साथ। मतलब इस गठबंधन को आप कह रहे हैं कि ठीक ठाक नहीं है, तो मैं इस बातों को नहीं मानता। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम 100% ठीक है। हम लोग सब एकजुट हैं और हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। 2025 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मतलब ये जो आपका जो सवाल है, ये तय हाई कमान के लोग हम लोग क्लियर हैं। हम लोगों में बहुत लफड़ा लड़ाई नहीं है कि मुख्यमंत्री ये नहीं बनेंगे। मतलब आपने देखा कि मतलब दोनों डिप्टी सीएम किसी को, एक डिप्टी सीएम कुछ और बोल रहे हैं, एक डिप्टी सीएम कुछ और बोल रहे हैं, तो हम लोग उधर नहीं जाना चाहते हैं। हम लोगों के जितने भी हमारे हाई कमान हैं, गठबंधन का लोग, चुनाव हम लोग लड़ेंगे, उसके बाद में बैठक होगी और बैठक करने के बाद में क्लियर हो जाएगा, 1 घंटा में हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसके लिए आप चिंतित मत रहिए। हम लोग का गठबंधन में सब कुछ ठीक हम लोग एकदम ठीक है, 100% ठीक है। हम लोग मजबूती से खड़े हैं। हम लोग 2025 का चुनाव जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। महागठबंधन की सरकार बनेगी, एकदम बनेगी। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी उसमें? बहुत बड़ा भूमिका रहेगी, बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। हम अलायंस पार्टनर हैं, नेशनल मतलब राष्ट्रीय पार्टी हैं, बड़े पार्टी हैं। अभी भी हमारा डायरेक्टली 3 राज्य में हम लोग का सरकार है, तो मतलब बड़ी भूमिका रहेगी। तो आपके पार्टी के एक युवा नेता भी बिहार पहुंचे हैं, कन्हैया कुमार, बहुत लंबे समय के बाद बिहार पहुंचे हैं। आप क्या चाहते हैं कि नहीं पहुंचे हैं? मतलब आपका क्या मन में है कि हम लोग नहीं? अच्छा, कोई भी आप उनके बारे में तो बोलेंगे नहीं, कौन कौन पहुंच रहा है उनके बारे में तो पूछेंगे नहीं। मतलब एक हमारा नेता माननीय कन्हैया जी चले गए, तो मतलब उसके बारे में आपका मन में सवाल हो गया, लेकिन उन लोगों का कौन कौन गया उसको तो मतलब जानकारी है कि नहीं? क्या बता दें हम आपको? नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी के ऊपर बात करेंगे ना सर। माननीय प्रधानमंत्री जी तो गए थे अभी कुछ ही दिन पहले, जेपी नड्डा जी गए थे, राष्ट्रपति, मतलब कौन नहीं जा रहा है? सब जा रहा है। इस बार आप लोग मैदान में अच्छे से उतर गए। एकदम उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? हम लोग अच्छे से उतरेंगे नहीं, अच्छे से उतरे ही नहीं। बिहार इस बार जीतेंगे, हम लोग पक्का जीतेंगे। आप लिख लीजिए कि इस बार हम लोग जीतेंगे। और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इसलिए मजबूती से हम लोग संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम जिस क्षेत्र से आ रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार का इलेक्शन जो होगा, आप देखिएगा, मतलब बहुत 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 कुछ मायने में होगा।
बेरोजगारों का रोजगार देने का सरकार बनेगा। जो लोग शिक्षा से एकदम मतलब प्रताड़ित हैं, जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी। जो स्वास्थ्य की बदहाली है, उनकी सरकार बनेगी। मतलब लोगों का मांग है बिहार में परिवर्तन, इस बार महापरिवर्तन के रूप में होगा और सरकार इंडिया का उखाड़ फेंकिएगा आप लोग एनडीए की सरकार। एकदम महागठबंधन का सरकार बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उखाड़ फेंकिएगा मतलब देखिए, हम व्यक्तिगत वार किसी के ऊपर नहीं करते, उल्टा सीधा हम नहीं बोलते हैं। जो मेन पॉइंट है वो हम बता रहे हैं कि सरकार महागठबंधन का बनेगा, 100% बनेगा। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं जब लड़ा था ना पार्लियामेंट का चुनाव, तो वहाँ भी लोग कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, मतलब सासाराम के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था। उस समय भी लोग रहे ना, हटो आगे 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 बढ़िए, 2 लाख से वहाँ जीत रहा है बीजेपी। लेकिन सच्चाई यही था कि हमने वहाँ जीता और बीजेपी को हराया, और इस बार भी हम लोग हराएंगे। आप देखते रहिएगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।